और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीने से दरअसल आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम कर दिया। और इसी वजह से अब आतंकी अपनी दहशत फैलाने के लिए आम लोगों को निशाना बनाने में जुट गए हैं। सरासरी तो जुल्म की बात है, तो नाइंसाफी। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना, मेरा छोटा भाई। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग काम वो बड़गाम के साइड में, उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा भाई। कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराए आतंकी अब आम लोगों को ही अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें बड़गाम में रहने वाली टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हैं, जिन्हें आतंकियों ने उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से भून दिया। इस हमले में अमरीन भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनका 10 साल का भतीजा बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि अमरीन की हत्या में लश्कर के आतंकियों का हाथ है, लेकिन परिवार वालों का दावा है कि इस हमले से पहले अमरीन को किसी ने भी कभी कोई धमकी नहीं दी। बताया उन्होंने इसकी गलती क्या थी? ना कुछ नहीं, ना कोई बात नहीं। क्या गलती है कि काम करता है या न करना, ना कोई नहीं। फकत अमरीन भट्ट एक टीवी अभिनेत्री होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। उनकी एक्टिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थे। और कश्मीर के लोग उनकी अदाकारी को बेहद पसंद भी करते थे। अमरीन भट्ट एक टीवी आर्टिस्ट थी और वो सोशल मीडिया के लिए भी वीडियोस बना रही थी। उनकी काफ़ी रील्स या वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, लेकिन कल शाम को मिलिटेंट उसके घर में दाखिल हो गए, उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद उस पर गोलियां चलाई गई। उसके साथ में उसकी बहन का बेटा भी था, उसको भी गोली लगी और वो जख्मी हो गया। अमरीन जो ही हॉस्पिटल पहुंची तो वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी और उसके बाद इस पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी का पहरा बिठा दिया गया। CRPF और पुलिस को जगह जगह पे तैनात कर दिया गया। तो माना जा रहा है कि आतंकियों ने अमरीन के काम की वजह से ही उनकी हत्या की, लेकिन परिवार अब सवाल कर रहा है कि अगर आतंकियों को अमरीन के काम से कोई परेशानी थी तो उसे काम छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा गया। आतंकियों की यही बात ये साफ करती है कि वो सुरक्षा बल की कार्रवाई से इस कदर हताश हो चुके हैं कि दहशत फैलाने के लिए अब वो आम लोगों को निशाना बनाने लगे हैं। हत्या पर गुपकार की चुप्पी क्यों? अमरीन की हत्या पर क्यों नहीं उबला खून? अमरीन की हत्या ने कश्मीरियों की हिमायत का दिखावा करने वाले गुपकार ग्रुप की भी पोल खोल दी है। छोटी छोटी बातों पर मीडिया के सामने आकर रोने वाले गुपकार ग्रुप के किसी भी सदस्य ने अमरीन की हत्या पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और अमरीन की हत्या पर महज एक ट्वीट करके दुख जताने की खानापूर्ति कर दी। न तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा और न ही फारूक अब्दुल्ला का कोई बयान सामने आया। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट कर शोक जताया और इस हत्या पर आंसू बहाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस हत्या की निंदा की और दावा किया कि आतंकियों को इस हरकत की कीमत चुकानी होगी। इन कायर दरिंदे आतंकवादियों ने एक कश्मीरी मुस्लिम महिला टीवी कलाकार अमरीन भट्ट जी की निर्मम हत्या की है। वो एक जबरदस्त टीवी कलाकार थी। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने इसी महीने कई हमलों को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर के सौरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी थी, जबकि 12 मई को बडगाम में सरकारी दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के कर्मचारी की जान ले ली। इस घटना के